चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। राजधानी रायपुर में कांग्रेस का चक्का जाम, ट्रैफिक प्रभावित। भूपेश बघेल बोले, गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की कार्रवाई, जब तक न्याय नहीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी पर डिप्टी सीएम अरुण साव का तंज, बोले आर्थिक नाकेबंदी पूरी तरह फेल, कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार छुपा रही है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद घोटाले उजागर। धमतरी में ई हियरिंग सुविधा का शुभारंभ। जिला उपभोक्ता आयोग में हुई देश की पहली डिजिटल सुनवाई। न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने वर्चुअली किया उद्घाटन। अब मोबाइल से भी जुड़ सकेंगे उपभोक्ता। नमस्कार, छत्तीसगढ़ खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। लड़ा लगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को मंगलवार को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इससे पहले ईडी ने उनसे 5 दिन तक पूछताछ की थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ईडी की कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां चुनाव में लड़ी जानी चाहिए, जांच एजेंसियों के जरिए नहीं। अदालत ने सवाल उठाया कि ईडी का इस तरह इस्तेमाल आखिर क्यों हो रहा है। दिल्ली दौरे के बाद रायपुर लौटे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के आर्थिक नाकेबंदी अभियान को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि अदानी समूह छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है और सरकार इसका संरक्षण कर रही है। बघेल ने पूरे प्रदेश में नाकेबंदी तेज करने की बात कही। वहीं उनके बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने शराब घोटाले में हिरासत में लिया है, जिसके खिलाफ बघेल ने ईडी पर राजनीतिक दमन का आरोप लगाया। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई और देश में सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की बात कही। इससे बड़ी टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये केंद्र सरकार के खिलाफ है। ये ईडी के जो स्वायत्त शासित संस्था है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक विंग के रूप में काम कर रही है, तो ये बड़ा तमाचा है कि ईडी वालों को कहा कि भाई आप अपना काम करें, राजनीतिज्ञों को राजनीति करने दें। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश में हालात बने हैं कि विपक्ष के लोगों को टारगेट करके ये सारी कार्रवाई की जा रही है, जबकि आपको पता है कि इन्होंने राज्यसभा में उत्तर दिया था, उसके मंत्री ने 193 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की और उसमें दो व्यक्ति के वो प्रमाणित कर पाए, मतलब 1% इनका स्ट्राइक रेट नहीं है। तो पूरे देश की स्थिति ये है कि इसका उपयोग। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से की गई आर्थिक नाकेबंदी पूरी तरह फेल रही है, जिसे जनता और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी नकार दिया है। उन्होंने चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि करोड़ों के भ्रष्टाचार के बाद भी कांग्रेस उन्हें बचा रही है। अरुण साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार छुपाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब कांग्रेस से ऊब चुकी है और बीजेपी के साथ खड़ी हो गई है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित आर्थिक नाकेबंदी को छत्तीसगढ़ की जनता ने, व्यापारिक संगठनों ने, श्रम संगठनों ने पूरी तरह से नकार दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता कभी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का समर्थन नहीं करती है, ये बात स्पष्ट हो गया है। साथियों, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। किसी राजनीतिक पार्टी के वैचारिक दिवालियेपन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है जो आज कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है। एक राजनीतिक दल जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, आज किस बात के लिए आंदोलन किया? जनहित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, देश के हित के लिए, किसके समर्थन में किया? ये बहुत गंभीर विषय है।
एक ऐसे आरोपी के समर्थन में आज आर्थिक नाकेबंदी, जिस पर ईडी ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए के अपनी रियल एस्टेट में लगाने का और 1000 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के एक विरोध में प्रदेश व्यापी आर्थिक नाकेबंदी की। रायपुर, सरगुजा, बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर में वीआईपी रोड पर चक्का जाम से यातायात ठप हो गया। खुद भूपेश बघेल भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस ने चैतन्य की गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पार्टी ने साफ किया कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। कंपनी है वो छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गई है, तो ये अब जनता जान चुकी है कि छत्तीसगढ़ के जंगल को साफ करके यहाँ के खनिज को लूटना चाहते अडानी और केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मेहरबान है और इसलिए जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कमर कस ली है। आगे बैठे पीसीसी में बैठे बैठ जी मीटिंग करेंगे और उसमें हम सब शामिल होके आगे की रणनीति तय करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आर्थिक नुकसान इस देश को पहुंचा रही है। इस देश के जल जंगल जमीन को बेचकर कुछ चुनिंदा अपने दोस्त उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में आज अडानी को भगाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए आयोजन आर्थिक नाकेबंदी हम लोगों ने किया है। जिस प्रकार से रायगढ़ के तमनार में अडानी के प्लांट के लिए हजारों की संख्या में वृक्ष कटाई हो रही है, उसका विरोध वहां की आदिवासी महिला बहनें कर रही है, वहां की विधायिका कर रही है, जिनको गिरफ्तार करके फर्जी प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रायगढ़ गए थे विधायक साथियों के साथ। 17 तारीख को विधानसभा का आखिरी दिन है, पूरी दुनिया जानती है, और उस दिन अडानी के प्लांट को लेकर बड़ी बहस थी। ये अवैध वृक्ष कटाई को लेकर बड़ी बहस होने वाली थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जवाब देने में डरती है। आर्थिक नुकसान जो इस देश का हो रहा है उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस देश से और जो उनके चुनिंदा उद्योगपति जो इस देश को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। भूपेश बघेल के बेटे को बचाने के लिए सड़कों पर उतरी कांग्रेस पर अब बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस से 5 अहम सवाल पूछे हैं। क्या 2019 में जन सुनवाई कांग्रेस सरकार में नहीं हुई थी? क्या 2021 से 2023 के बीच अडानी परियोजना को पर्यावरण और वन स्वीकृतियां कांग्रेस सरकार ने नहीं दी थी? और क्या महाराष्ट्र में अडानी को एमडी और कांग्रेस समर्थित सरकार में नहीं बनाया गया था? बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस जवाब देने की बजाय मुद्दों से भटका रही है। हमारी सरकार समावेशी और सतत विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रही है। क्या लगता है कि वाकई ईडी जाति कर रही है? देखिए, ईडी का कोई भी कार्रवाई हो केवल एक केस का विषय नहीं है। अभी आपने देखा कि पिछले 5 सालों में भी कांग्रेस ईडी पर तरह तरह के सवाल उठाती थी, आरोप लगाती थी। सबने देखा कि भाई सारे केस, सारे अरेस्टिंग, सारे एविडेंस, सारे सबूत कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर सम्मानीय कोर्ट, सम्मानीय न्यायालय 2-2 साल, 3-3 साल तक कोर्ट में, न्यायालय में जमानत नहीं मिल रही है, इसका मतलब एविडेंस है, सब कुछ है। आज उसी का जिस भ्रष्टाचार संस्कृति को इन्होंने बढ़ावा दिया, 10 जनपद का छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया था, उससे आज मुक्ति मिली है। और निश्चित रूप से कांग्रेस इसीलिए अनर्गल आरोप लगा रही है। निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए पूरे प्रदेश में कांग्रेस को झोंक दिए हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, रोजगार पाने वाले लोगों की रोजी को। छत्तीसगढ़ में चक्का जाम को लेकर बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विरोध जताने के अधिकार के बावजूद जनता को परेशानी पहुंचाना ठीक नहीं। अग्रवाल ने कहा कि सड़कें जाम करने से समाधान नहीं निकलता, बल्कि जनजीवन प्रभावित होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में संवाद और नीतियों के जरिए ही समस्याओं का हल होना चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल की ये टिप्पणी भूपेश बघेल के प्रदेशव्यापी चक्का जाम के खिलाफ आई है, जो उनके बेटे की गिरफ्तारी को लेकर किया गया था। देखिए, 5 साल तक भूपेश बघेल जी की सरकार ने खाली छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। इतने स्कैम हुए, कोल स्कैम, धान स्कैम, डीएमएफ स्कैम,
लोहा स्कैम, तो स्कैम में छत्तीसगढ़ को खाली लूटा है और वो लूटने के कारण आज भूपेश बघेल की सरकार के समय के शराब स्कैम, सरकार के मंत्री भी अरेस्ट हैं, आईएएस भी अरेस्ट हैं, बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अरेस्ट हैं और जो जैसा करेगा वैसा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला उपभोक्ता आयोग में आज ई हियरिंग सुविधा की शुरुआत हुई। इसका वर्चुअल शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने किया। इस पहल के साथ छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना जिसने जिला उपभोक्ता आयोग स्तर पर ई हियरिंग शुरू की है। रायपुर से कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ और 2 मामलों की ऑनलाइन सुनवाई भी की गई। आयोग के अध्यक्ष गोपाल रंजन पाणिग्राही ने बताया कि इस सुविधा से उपभोक्ताओं को तेजी से और आसान तरीके से न्याय मिलेगा। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी, अधिवक्ता और मीडिया प्रतिनिधि शामिल रहे। रायपुर नगर निगम के आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन 8 में जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान वार्डों की सफाई, जल भराव, अवैध कब्जा, स्ट्रीट लाइट, आवास योजना, ई चलान और राजस्व वसूली, राशन पेंशन जैसी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही जन चौपाल में मिले आवेदनों के समाधान की जानकारी भी ली गई। सभी विभागों को समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए। एसपी धमतरी के निर्देश पर सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पुलिस द्वारा स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना केरे गांव की टीम ने स्वामी आत्मानंद स्कूल कुकरेल में विशेष जागरूकता पाठशाला का आयोजन किया। इसमें छात्रों को यातायात नियम, साइबर फ्रॉड, नशा मुक्ति और गुड टच बैड टच जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। थाना प्रभारी टूमन लाल डडसेना ने छात्रों से संवाद कर उन्हें सरल उदाहरणों से जागरूक किया। इस दौरान छात्रों ने खुलकर सवाल भी पूछे। विद्यालय प्राचार्य, शिक्षक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ खासकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।